हेलो फ्रेंड्स, मैं विक्रम सेन आप सबका स्वागत करता हूं इंडिया के नंबर 1 एजुकेशन प्लेटफॉर्म ओएसजी एजुटेक प्राइवेट लिमिटेड। इस चैनल पर दोस्तों मैं आप लोगों के साथ डेली रोजाना मिलता हूं मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के साथ, और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट को कितना आसानी से समझा जाएगा, कितने अच्छे तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्या हमारी एग्जाम को लेकर प्लानिंग हो सकती है, हर चीज़ हम लोग डिस्कस करते हैं हमारी क्लास में। आइए मैं लेके चलता हूँ आपको मेरी क्लास में। दोस्तों हम लोग आज बात करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स की, गणित के सब्जेक्ट को कैसे हम लोग हल करेंगे। एक एक टॉपिक वाइज हम लोग आगे चलेंगे। सबसे पहले मैं शुरुआत करने जा रहा हूं आपके साथ सिंप्लीफिकेशन। किस टॉपिक के साथ हम लोग आज की क्लास शुरुआत करेंगे? सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण। हर एग्जाम में से प्रश्न बनता है, ये आप लोग जानते हैं। और ये भी चीज आप लोगों को समझनी चाहिए कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाने के लिए वहां पर गणित का जो सबसे मूल है, जिसको हम कहते हैं बिल्कुल जड़ है, वो जड़ है सिंप्लीफिकेशन। यानी आपको अगर पूरी मैथ समझनी है तो आपके दो टॉपिक पे बहुत बेहतरीन कमांड होनी चाहिए, एक टॉपिक परसेंटेज और एक टॉपिक सिंप्लीफिकेशन। तो हम लोग इन पे बहुत बारीकी से ध्यान देंगे और पढ़ाते वक्त मैं कोशिश करूंगा कि सब स्टूडेंट साथ में चलें, यानी ऐसे स्टूडेंट जो पहली बार मैथ्स को पढ़ रहे हैं उनको भी कोई किसी तरीके की दिक्कत ना आए। आइए सबसे पहले देखिए दोस्तों, सिंप्लीफिकेशन टॉपिक की जब हम लोग बात करेंगे तो सिंप्लीफिकेशन के टॉपिक में सबसे पहले एक पॉइंट जो है वो आपको ध्यान रखना है। उस पॉइंट का नाम है VBODMAS। ये नाम आप लोगों ने बहुत अच्छे से सुन रखा है। इसको सामान्यतः हम लोग क्या कहते हैं? बोर्ड मास कहते हैं। क्या कहते हैं सामान्यतः? बोर्ड मास। लेकिन यहां पर एक चीज ध्यान रखनी है कि इसमें ये V और आ जाता है। कौन आ जाता है? V और आ जाता है। तो इस V का क्या मतलब है, मैं आपको एक एक इनका मतलब बताता हूं, साथ के साथ मैं ये भी चीज समझाऊंगा कि इसका यूज क्या है। ये बहुत बड़ा यूज होता है इसका कैलकुलेशन में, ध्यान रखना। तो यूज क्या है ध्यान से समझिए। V को हम लोग कहते हैं रेखा। क्या कहते हैं? रेखा, रेखा बंधनी। क्या कहते हैं? रेखा बंधनी। अभी समझाऊंगा इससे रिलेटेड क्या है इसका कोई क्वेश्चन। अब देखिए बी को आप लोग कहते हैं ब्रैकेट्स। ये वास्तव में इंग्लिश में लिखा गया है, मैं इसे हिंदी में कन्वर्ट कर रहा हूं। दोनों माध्यम के बच्चों को दिक्कत नहीं आने वाली है। कोशिश ये करी जाएगी कि हिंदी मीडियम को ही ज्यादातर बताया जाए, साथ के साथ इंग्लिश मीडियम में जो लैंग्वेज इश्यू है वो भी ना रहे। ठीक है दोस्तों। अब देखिए बी को हम लोग कहते हैं ब्रैकेट। तो ब्रैकेट को हिंदी में कहा जाता है मेरे दोस्तों कोष्ठक। क्या कहते हैं? कोष्ठक। अब कोष्ठक से सवाल आया कि सर ये ब्रैकेट है वो कितने तरीके के होते हैं। तो आप लोगों ने ये देखा होगा कि ब्रैकेट एक तो इस तरीके का भी होता है, एक इस तरीके का भी होता है और एक इस तरीके का भी होता है। तीन तरीके के ब्रैकेट बनाते हैं हम लोग। कौन कौन सा तरीके का? सबसे बड़ा ब्रैकेट, मंझला ब्रैकेट और सबसे छोटा ब्रैकेट। बात क्लियर है? अगर मैं आप लोगों से पूछूं ओ का मतलब क्या है, तो ओ को कहते हैं इंग्लिश में ऑफ। ऑफ मतलब क्या होता है? का होता है। क्या होता है? ऑफ का मतलब का होता है। अच्छा मैं आपसे बात करूं डी का मतलब क्या है, तो डी का मतलब होता है भाग। क्या होता है? भाग। भाग तो जानते हैं, डिवाइड को बोलते हैं डी। एम से क्या बनता है? मल्टीप्लेक्शन, यानी क्या होता है? गुणा होता है। क्या होता है दोस्तों? गुणा होता है। ए से क्या बनता है? एडिशन। एडिशन मतलब क्या होता है? जोड़ होता है। क्या होता है? जोड़, यानी किसी संख्याओं को जोड़ना ही एडिशन कहलाता है। एस से क्या बनता है? सब्ट्रैक्शन, यानी क्या होता है? घटाव। क्या होता है? घटाव। क्या होता है? घटाव। क्या मेरी बात क्लियर हो पाई? तो यहां मैंने आपको ये चीज बताई कि यहां पर 6-7 तरीके के जो वर्ड है, 1 2 3 4 5 6 7, ये जो 7 तरीके के जो मैंने एक एक अक्षर की तरीके से आपको मैंने जो समझाया है, इसमें एक एक का अलग अलग अपना महत्व है। आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि वी का मतलब होता है रेखा, यानी लाइन जब होगी उसको हम सॉल्व करेंगे सबसे पहले। हमेशा क्या ध्यान रखना है कि जो पहले आ रहा है उसे पहले हल करेंगे और जो बाद में आ रहा है उसे हम लोग बाद में हल करेंगे। सबसे पहले कौन आ रहा है? रेखा, इसे सॉल्व करेंगे। सेकंड नंबर पे आता है कोष्ठक, फिर कोष्ठक को हल करेंगे। अब आपके मन में सवाल उठा कि सर कोष्ठक भी तो 3 तरीके के हैं, तो कौन सा कोष्ठक हम लोग सबसे पहले हल करेंगे? तो आप लोग ये ध्यान रखना, सबसे पहले इस छोटे ब्रैकेट को हल करेंगे, सेकंड नंबर पे मंझला ब्रैकेट हल करेंगे और थर्ड नंबर पर इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। क्या मेरी बात समझ पाए? सबसे पहले इसको, फिर इसको और फिर इसको सॉल्व करते हैं। क्लियर हो गई बात? अब देखिए आगे,
अब आपने कहा फिर किसको हल करेंगे इसके बाद, तो फिर ऑफ को हल करेंगे। ऑफ मतलब का। अब आपने कहा कि सर का को कैसे हल करते हैं, तो दोस्तों का को भी क्या बना के हल करते हैं, गुणा। क्या बना के हल करते हैं, गुणा ही बनाते हैं। क्या बनाते हैं, गुणा। तो जब भी आपको ऑफ दिखे या का दिखे तो आप क्या बनाओगे, उसको इनटू बना के ही सॉल्व करेंगे। मैं इसके ऊपर बेस अभी कैलकुलेशन पे जो बेस्ड क्वेश्चन है वो भी करेंगे, आप टेंशन मत कीजिए, और टाइप वाइज करेंगे। मैं आपको टाइप वाइज चीजें कराऊंगा और हर तरीके के क्वेश्चंस आपके सामने रखूंगा और हर तरीके के क्वेश्चन की हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, ऑफ का मतलब होता है का, और का को भी हम लोग इनटू बनाकर साइन करेंगे, यानी इनटू यानी गुना बनाकर साइन करेंगे। भाग आप लोग जानते ही हैं कि अगर का पहले आएगा भाग पहले आएगा तो का पहले आएगा। हम इसको पहले सॉल्व करेंगे और उसके बाद किसको सॉल्व करेंगे, भाग को, डिवाइड को सॉल्व करते हैं। इसके बाद किसको सॉल्व करेंगे, इनटू यानी गुणा को सॉल्व करते हैं। इसके बाद किसको सॉल्व करते हैं, एडिशन यानी जोड़ को हल करते हैं। और सबसे आखिरी में किसको हल करते हैं, तो घटाने को हल करेंगे। यानी जब आपके पास मिक्स हो जाए, प्लस भी आ जाए, भाग भी आ जाए, गुणा भी आ जाए, ऑफ यानी का भी आ जाए, तो किसको पहले हल किया जाए वो आपसे एग्जामिनर चेक करना चाहता है। तो आपको वहां पर मदद कौन करेगा, वहां पर आपको मदद करेगा ये बोर्ड मास का रूल। ये बोर्ड मास का जो रूल है दोस्तों, ये वहां पर आपको जाकर क्या करने वाला है, मदद करने वाला है। हमेशा याद रखिए, V से स्टार्ट करना है और एंड किस पे करना है, घटाव पर। यानी जो पहले आएंगे पहले उनको सॉल्व करेंगे, देन जो आगे आने वाले हैं फिर उनको सॉल्व करेंगे। क्लियर हो गई ये बात। अब हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, हम देखते हैं कि सर इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन है वो क्या बनते हैं। तो मैं फिर वो क्वेश्चंस आपके सामने रखता हूं और वन बाय वन एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करते चलेंगे। आप लोग उसको ध्यान से समझते चलिए और जब मैं पूछूं तो आप उसका जवाब कमेंट करेंगे। क्या चल सकते हैं हम लोग आगे? आइए, एक क्वेश्चन आपके सामने मैंने रखा है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। अब जो हमने देखा कि बोर्ड मास का रूल क्या होता है वो अब इस क्वेश्चन में हम लोग अप्लाई करेंगे। ठीक है, आइए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ध्यान दीजिए। सबसे पहले यहां पर आपने देखा कि सर 108, उसमें हमको भाग लगाना है 36 का, यानी 36 का भाग लगाना है। का भी लिखा हुआ है, प्लस भी है, इनटू भी है। तो किसको पहले सॉल्व करें? तो सबसे पहले मैंने आपको कहा कि V बोर्ड मास का रूल लागू करना है। तो सबसे पहले का आता है या भाग आता है? तो पहले का आता है। हम लोगों को पहले का को सॉल्व करना पड़ेगा। अब ये जो का है दोस्तों, ये कैसे सॉल्व होगा, ये इनटू बन जाता है। क्या बन जाता है? इनटू बन जाता है। अब इनटू बन गया तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। आप लोग ये बता सकते हैं कि सर 36 में 1/3 का अगर इनटू करेंगे तो फिर 3 से क्या कट जाएगा, 36 कट जाएगा। कितनी बार कट जाएगा? तो आपने कहा सर 12 बार कट जाएगा। कितनी बार कट जाएगा? 12 बार। अब मुझे बात बताओ कि पहले जोड़ना है या गुणा करना है या भाग लगाना है? अब भाग लगाएंगे क्योंकि भाग पहले आता है। तो 12 से अगर हमने डिवाइड करा 108 को तो कितनी बार जाता है? तो आपने कहा सर 9 बार। 12 नाम में 108 होता है। अगर मैं आप लोगों से बात करूं अब किसको हल करना है, जोड़ना है या गुणा करना है? तो पहले गुणा करेंगे। अब मुझे बात बताओ कि 4 तिया 12 और 3 कितना हो गया, 15/4। बोलो यहां तक बात क्लियर है? इनटू का साइन है तो इनटू, आपके पास लिखा हुआ है 2/5, प्लस का साइन है तो प्लस, और इसको हमने सॉल्व करके 9 बना दिया था। बोलो यहां तक बात क्लियर है? अगर मैं आपसे पूछूं 5 का डिवाइड कर दो, किसके अंदर? 5 का भाग 15 में 3 बार जाता है और 2 का भाग 4 में 2 बार जाता है। और 9 में अगर आपने 3/2 को ऐड कर दिया यानी 3/2 होता है 1.5, और 9 में अगर 1.5 जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, 10.5। और यही इस सवाल का आंसर है। यही इस सवाल का आंसर है। कौन सा ऑप्शन हमारा होगा? तो ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। अब मेरे दोस्तों, ये जो क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखा इसमें कौन सा रूल लागू हुआ था? बोर्ड मास का रूल लागू हुआ था। इसी तरीके के ऊपर बेस एक क्वेश्चन और करते हैं। आइए दोस्तों, हम देखते हैं इस क्वेश्चन को, एग्जाम्पल नंबर 2। ये भी बोर्ड मास पे लागू होता है। कैलकुलेशन को देखना है। हमारा मकसद है इन सवालों में आपकी कैलकुलेशन को समझाया जाए कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है और हमारी कैलकुलेशन वहां किस तरीके से होनी चाहिए। देखिए दोस्तों, सबसे पहले फिर से हमने देखा कि यहां माइनस है, इनटू भी है और प्लस भी है। तो सबसे पहले सॉल्व किसको किया जाए, ये है सबसे पहले बात। तो आपने कहा कि सर सबसे पहले इनटू करो। सबसे पहले किसको सॉल्व करना है? इनटू को सॉल्व करना है, क्योंकि बोर्ड मास में पहले इनटू आता है बाद में प्लस आता है। तो हम लोग इनटू करेंगे। अब 18 का 4 गुना करेंगे। 18 एकम 18, 18 दूना 36, 18 तिया 54 और 18 4 72। तो आपने कहा सर इन दोनों का इनटू तो कितना हो गया, 72 हो गया। अब आपने कहा कि सर 4 को जोड़ना है
और 8 और 6 को घटाना है। तो देखो 8 और 6 कितना होता है, 14 होता है। 8 और 6 कितना होता है, 14, क्योंकि ये भी घटाना है और ये भी घटाना है, तो दोनों को कम कर दो एक साथ, यानी हमको 14 कम करना है, लेकिन यहां तो 4 जोड़ना है। अगर 14 में से 4 जोड़ देंगे तो इसका मतलब वास्तव में 10 को ही तो कम करना है, तो हम लोग इसमें से कितना कम कर देंगे, 10 कम कर देंगे। और अगर 72 में से 10 कम करेंगे तो क्या 62 बच जाएगा क्या? आप कहेंगे सर हाँ, यानी ऊपर वाले पार्ट में कितना बचेगा, 62। अगर मैं बोलूं नीचे में क्या होगा, तो आपने क्या कहा कि सर इन दोनों का इंटू कर लो और जो आएगा उसमें से घटा दो, यही बात होती है। आप इंटू करके देखिए, देखो 6 इंटू 3 होता है 18, बचेगा कितना, 1। 6 दूनी 12 और 1 कितना होता है, 13, बचेगा कितना, 1। 6 एकम 6 और 1 कितना हो गया, 7। क्या मेरी बात क्लियर हो पाई? अगर मैं आपसे बात करूं यहां पर, इसका इंटू करो 6 पंजे, देखो इंटू करने का भी तरीका ये करना है कि आखिरी वाले को इंटू करो, फिर सेकंड नंबर पे, फिर उधर फर्स्ट वाले पे, इस तरीके से इंटू करना होता है। तो देखिए 6 इंटू 5 होता है 30, बचेगा कितना, 3। 5 इंटू 4 20, 20 और 3 23, बचेगा कितना, 2। 5 एकम 5, 5 और 2 कितना हो गया, 7। अब इन दोनों को घटाना ही तो है। देखो 730 738 में से घटाओ तो कितना बचेगा, 8। अब इसका भाग लगा दो, बस सिंपल सा है, 8 का भाग लगाओ। 8 पंजे 40, 8 छिंग 48, 8 सातु 56 और 8 अंटा 64, यानी 64 तो ज्यादा हो जाता है, तो 8 सातु 56 यानी 7 बार ही इसमें भाग जाएगा। अब आप लोगों को यह चीज देखनी है कि सर मेरे पास, हम जिस एग्जाम में बैठे हैं, इस प्रश्न को मैं बिल्कुल धीरे धीरे इसलिए पढ़ा रहा हूं कि बिल्कुल डाउट ना रहे और जो नए बच्चे हैं वो अच्छे से पढ़ पाए। ठीक है, धीरे धीरे हम हर तरीके के सवालों को लेंगे, कुछ कठिन स्तर के होंगे उनको भी मैं बारीकी से आसानी से सिखाऊंगा। अब देखिए दोस्तों, आप लोग ये देखिए कि सर हम ऐसे एग्जाम में बैठे हैं जहां पर 4 ऑप्शन होते हैं। कितने ऑप्शन होते हैं, 4। उसमें से एक ऑप्शन तो हमेशा सही होता है। हम ये देखना चाह रहे हैं कि उस ऑप्शन के को ही पकड़ा जाए। अब ये देखने जा रहा हूं कि अगर 8 का भाग 62 में लगाया तो 7 बार तो पूरा पूरा चला गया। अब हम आगे क्यों हल करें, हम आगे क्यों हल करें, क्योंकि हमारे पास तो केवल एक ही ऐसा ऑप्शन है जो 7 से स्टार्ट हो रहा है। तो आप ये ध्यान रखना, वहां एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी, बस यहां ये देखना है कि 7 और ये केवल एक ऑप्शन में मिला, इसीलिए मैं डी इसका आंसर पुट करूंगा। यहां पर मैं कह दूंगा कि इसका आंसर 7.75 इसका आंसर होगा। इस तरीके से अप्रोच आपको रखनी है, रख लेंगे ऐसा। आइए और देखते हैं एक क्वेश्चन। अब हम लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। इसी पर बेस एक क्वेश्चन मैंने और आपके लिए लिखा है। देखिए यहां आपने फिर से देखा कि सर एक में तो डिवाइड यानी भाग का साइन है, एक में इनटू है, एक में प्लस है, तो हम पहले किसको सॉल्व करें? तो आप लोग सबसे पहले ये जानते हैं कि सर बोर्ड मास में तो पहले डिवाइड को हल करना है, यानी हम लोग सबसे पहले भाग को हल करेंगे। यानी आप लोगों को यह चीज ध्यान देनी है कि सर अगर 2 का 4 में भाग लगाएंगे तो 2 बार जाएगा। ये बात तो क्लियर हो गई। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि अब आपको ऐड करना है या मल्टीप्लाई करना है, तो आप बोलेंगे सर हमको मल्टीप्लाई यानी गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि बोर्ड मास का हम रूल फॉलो कर रहे हैं। अब आप लोग कहेंगे कि सर 3 का 2 से इंटू करेंगे तो कितना बन जाएगा, 6 बन जाएगा, और इधर पहले से कितना है, प्लस है, और किसको ऐड करना है, 3 को। अब इसी तरीके से देखो हम यहाँ नीचे चलेंगे। अब मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान देना कि यहाँ पर आपको 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3 है, तो पहले हमको भाग करना है या गुणा करना है, भाग करना है। यानी आपने कहा कि सर 4 तो ऐसे ही रहेगा और ये 3 भी ऐसे ही रहेगा, और ये जो 2 है इसके नीचे भाग कौन का लगेगा, 3 का। क्या मेरी बात क्लियर हो पा रही है? आप लोग क्या करेंगे, 3 से 3 को काट देंगे। अब आपने कहा कि सर यहां 3 से 3 को काट दिया तो फाइनली हमारे पास बचेगा क्या, फाइनली हमारे पास बचेगा क्या? तो आपने कहा एक 4 है और एक 2 है, तो 4 और 2 कितना बन जाएगा, 6 बन जाएगा। 4 और 2 क्या बन जाएगा, 6। क्या मेरी बात क्लियर हो पा रही है? 3 का आपने 3 में डिवाइड कर दिया एक बार, और 2 इंटू 1 करेंगे तो क्या बनेगा, 2 बनेगा, और 2 को 4 में ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, 6। अब मेरे प्यारे दोस्तों इस 6 से 6 को नहीं काट सकते। क्यों नहीं काट सकते? क्योंकि ऊपर प्लस का चिन्ह है, यानी यहां अगर इंटू का चिन्ह होता तो आप इसको काट सकते। मैं हर एक चीज सिखाऊंगा, बारीकी से सिखाऊंगा। 6 और 3 कितना हो जाएगा, 9, और उसमें किसका डिवाइड करना है, 6 का। 3 तिया 9, 3 दूनी 6, यानी 3/2 ये मेरा आंसर होगा। क्या 3/2 ऑप्शन में है? आपने कहा हाँ, यानी ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। ये हमारे प्रश्न का सही जवाब होगा। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया है। आइए और चलते हैं एक अगले प्रश्न पर। आइए दोस्तों, हम लोग देखने जा रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 4। आपके सामने क्वेश्चन है कि 27 इंटू 2 की पावर 3
डिवाइडेड बाय 18 और इस पूरे को भाग किससे करना है 6 से। देखिए दोस्तों आपको सबसे पहले ये देखना है कि मैं पहले गुणा करूं या पहले भाग करूं, तो पहले मुझे भाग करना पड़ेगा क्योंकि बोर्ड मास का रूल कहता है। तो हम लोग ये देखेंगे कि 27 का तो 27 रखेंगे, 2 की पावर 3 का मतलब ये होता है कि इस अंक को उतनी ही बार लिखकर इंटू करो जितना उसने कहा है। तो 2 की पावर 3 है, इसका मतलब 2 को आप 3 बार रखकर इंटू करो, तो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 होता है 8। तो आपने कहा सर यहाँ 8 बन जाएगा और डिवाइडेड बाय कितना है 18 अपॉन 6। बोलो यहां तक बात क्लियर है। अगर मैं आप लोगों से कहूं कि अगर मैं 18 का इसमें इंटू करना चाहता हूं, 18 का मैं इसमें इंटू करना चाहता हूं, तो ध्यान देना, यानी सॉरी डिवाइड करना चाहता हूं, यानी आपने देखा 18 अगर 27 और 8 के अंदर भाग लगेगा तो यानी इस 18 को आप दोनों में से किसी भी संख्या से काट सकते हो। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूं कि 27 इंटू 8 बटा 18 इस तरीके से बन जाएगा। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर मैं कहूं कि 9 तिया 27 तो 9 दूनी 18 हो जाएगा और 2 से काटेंगे 8 को 4 बार और 4 इंटू 3 कितना बन गया 12। या तो आप ऐसे लिख सकते हो कि 12 ऊपर आ गया और नीचे कितना है 6 और 6 का भाग 12 में पूरा पूरा 2 बार जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी, ये ऑप्शन नंबर बी जो है ये हमारे प्रश्न का सही जवाब होगा। बोलो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया है। आइए एक एग्जाम्पल और लेते हैं। हम लोग देखने जा रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 5 और इस एग्जाम्पल में मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं कि V बोर्ड मास में जो सबसे आगे V है उसका क्या महत्व है, वो इस प्रश्न में मैं लेना चाहता हूं। क्योंकि आपके मन में सवाल उठा होगा कि सर आपने V बोर्ड मास में बोर्ड मास तो सब कुछ बता दिया लेकिन आपने V को तो नहीं बताया, तो वो V को ही हम लोग यहाँ चर्चा करने जा रहे हैं, शेयर करने जा रहे हैं। देखिए इस पर बेस ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया कि अब आप लोग इस क्वेश्चन को एग्जाम में देखने के बाद क्या अप्रोच रखेंगे, क्या बेहतरीन अप्रोच इसमें लगा सकते हैं जिससे इसका आंसर आ सके। देखिए सबसे पहले ध्यान देंगे कि कभी भी ऐसे क्वेश्चन को हल करने में आपको 2 चीजें यहां पे सामने को दिखी। क्या क्या दिखी? पहली चीज कि यहां पर ब्रैकेट, तरह तरह के ब्रैकेट नजर आए। सेकंड चीज क्या हुआ कि सेकंड चीज इसमें एक रेखा और दिख रही है, यानी एक लाइन और दिख रही है। इस लाइन का महत्व क्या है? याद करिए कि जब मैंने बोर्ड मास आपको समझाया था तो उस बोर्ड मास में सबसे पहले क्या बताया था, V यानी हल करेंगे। सबसे पहले V को हल करेंगे और ब्रैकेट में किसको हल करेंगे? सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को हल करेंगे। तो सबसे छोटा ब्रैकेट यही नजर आ रहा है, इसी को सॉल्व करना है। और इसमें सबसे पहले किसको सॉल्व करना है? रेखा, यानी इस रेखा बंधनी को सॉल्व करना है, यानी वेनिकुलम को सॉल्व करना है। अब देखिए ध्यान दीजिए इसका महत्व क्या है। ये रेखा जो है, यानी ये जो छत जो है, ये जिस नंबर पर होती है केवल और केवल पहले उसी को ही सॉल्व करेंगे। ध्यान से सुनिए, ये जो रेखा है ये जिसके ऊपर होगी सबसे पहले उसे ही हल करेंगे, देन बची हुई चीजों को सॉल्व करेंगे। अब एक चीज यहां गौर करने की बात यह है कि ये जो माइनस का साइन है, ये जो माइनस का साइन है इसके ऊपर ये बार नहीं है। देखो ध्यान दीजिए, ये माइनस के ऊपर क्या ये बार है? नहीं। तो आप लोग ये ध्यान रखना कि इस माइनस का इस संख्या से कोई भी लेना देना नहीं है। हम लोग केवल और केवल इन 2 को हल करेंगे क्योंकि इन्हीं के ऊपर ये बार रखी गई है। क्या मेरी बात क्लियर हो पाई दोस्तों? देखिए ध्यान देंगे प्यारे स्टूडेंट्स कि यहां पर आप लोग देखेंगे कि सर 4.3 में से 2 कम कर देंगे तो क्या मेरे पास वैल्यू 2.3 बचेगी? क्या आप लोग बोलेंगे सर यस। अब देखिए दोस्तों, क्या यहाँ पे माइनस है तो क्या माइनस लगा सकते हैं? आप लोग कहेंगे हाँ। आप लोग ये ध्यान देंगे कि 5.4 में से 2.3 को कम कर दीजिए। कैसे करेंगे? ध्यान दीजिए, सबसे पहले लास्ट का डिजिट को लास्ट के डिजिट से कम करिए, यानी 4 में से 3 कम करेंगे तो मेरे प्यारे दोस्तों बनेगा 1, यानी 5 में से 2 कम कर देंगे तो मेरे प्यारे दोस्तों बनेगा 3। यानी फाइनल अगर मैं पूछूं इसकी वैल्यू क्या बनी अब तक, तो अब तक बनी 3.1 और माइनस है तो माइनस लगा देंगे। अब क्या करेंगे? अब 6.5 में से 3.1 को कम करेंगे तो देखो 5 में से 1 कम हो जाएगा तो क्या बनेगा 4, और अगर 6 में से 3 कम कर देंगे तो क्या बन जाएगा 3। तो क्या 3.4 मेरी वैल्यू बनी? आप लोग कहेंगे सर हाँ। अगर मैं आप लोगों से बात करूं कि यहां माइनस है तो क्या मैं माइनस लगाऊंगा? आप कहेंगे सर हाँ। अगर मैं आप लोगों से बात करूं कि यहाँ 7.6 है तो क्या 7.6 में से ही इसको घटाना है? आप लोग कहेंगे सर हाँ। अगर मैं आपसे कहूं कि 6 में से 4 कम कर देंगे तो 2 और 7 में से 3 कम कर देंगे तो 4, यानी 4.2 मेरे पास वैल्यू बचेगी। और इसके आगे भी माइनस का साइन है तो आप भी लगा लो, इसमें कौन सी बड़ी बात है।
अब आप लोगों ने देखा कि सर ये लास्ट का डिजिट बचा और इस वाली डिजिट को कम करना है। अब क्या करोगे, फिर वही बात कि 7 में से 2 कम करेंगे तो कितना बनेगा 5, और 8 में से 4 कम कर देंगे तो क्या बन जाएगा 4, और पॉइंट की वजह से पॉइंट। यानी मैं कह सकता हूं कि इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा 4.5। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और 4.5 हमारा ऑप्शन कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर, यानी सी ऑप्शन जो है वो हमारे इस प्रश्न का सही जवाब है। यानी इस प्रकार के जो प्रश्न पेपर में आते हैं तो आप लोग उम्मीद करता हूं कि कर लेंगे। सिंप्लीफिकेशन के बहुत सारे तरीके से एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, हर एक तरीके के जो बन सकते हैं, संभावित प्रश्न जो हो सकते हैं वो हर एक क्वेश्चंस मैं यहां पर आपके साथ डिस्कस करता चलूंगा। कंप्लीट चीजें आपको यहां पढ़ने को मिलेंगी। आइए नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं, एक अगला क्वेश्चन लेते हैं जो थोड़ा सा बोर्ड मास से टच होके नहीं, थोड़ा सा अलग तरीके से पूछा जाता है। एक आसान प्रवृत्ति का प्रश्न है, उसे भी देखते हैं। आइए दोस्तों, ये क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 6। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया कि x अपॉन वाई यानी x बटा वाई बराबर है 1/3। तो यानी देन हम लोगों से पूछा गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। अब इसके लिए आपके पास 4 ऑप्शन रखे गए हैं। ऐसे आसान से क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। मैं हर तरीके के क्वेश्चन शेयर कर रहा हूं आपके साथ, इजी भी होंगे, अच्छे भी होंगे, टेक्निकली क्वेश्चंस भी होंगे और ऐसे क्वेश्चन भी होंगे जहां हम बहुत सुंदर ट्रिक भी अप्लाई करेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए अब आप लोग यहां पे ये चीज समझेंगे कि सर अगर ऐसी वैल्यू आपको दी जाए तो बस कुछ भी नहीं करना होता, सिर्फ और सिर्फ इतना करना होता है कि ये वैल्यू की जो है यानी x की वैल्यू और y की वैल्यू यहां से उठानी है और जो पूछा उसमें रखनी है। सिंपल सी बात है। क्या कहना चाह रहे हैं कि x की वैल्यू तो कितनी है 1, यानी x की वैल्यू अगर मैं 1 रखूंगा और इसका स्क्वायर करना है, प्लस y की वैल्यू कितनी है उसके सामने 3, तो मैंने लिखा 3, इसका स्क्वायर करना है, अपॉन यहां पर देखूंगा फिर से x स्क्वायर है यानी 1 का स्क्वायर है, माइनस है तो माइनस, और y की वैल्यू कितनी है 3, तो मुझे 3 का स्क्वायर करना है। कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां तक। देखिए अब सबसे पहले आपने कहा 1 का स्क्वायर कितना बनता है 1 और 3 का स्क्वायर कितना बनता है 9, यानी इनको ऐड करना है। यहां पर देखेंगे वही 1 बनेगा और यहां पे देखेंगे तो वही 9 बनेगा, बस इसे क्या करना है, कम करना है। अब आप लोग देखेंगे कि सर ऊपर जो वैल्यू बनी वो तो बनी है 10 और नीचे क्या बना, 1 में से 9 कम करेंगे तो 8 तो बचेगा, लेकिन कैसा, माइनस का। कैसा, माइनस, क्योंकि बड़ी वाली वैल्यू तो माइनस की है। अगर मैं आपसे बात करूं क्या ये कट जाएंगे क्या, आप बोलेंगे सर हाँ। अगर मैं 2 से काटता हूं तो ऊपर 5 बार और ये कितनी बार, 4 बार, यानी माइनस का 5/4 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। कौन सा ऑप्शन मिला हमको, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। सी ऑप्शन हमारे पास माइनस का 5/4 है और ये इस प्रश्न का अच्छा सा जवाब है। यानी हम लोगों ने अभी तक जो डिस्कस किया वो बोर्ड मास पर आधारित प्रश्न थे। किस पर आधारित प्रश्न थे, बोर्ड मास पर आधारित प्रश्न थे। इनके हमने अच्छे से एग्जाम्पल को समझा। अब मैं आपको लेके चलता हूं अलग दूसरे टाइप पर, मैं टाइप वाइज आपको समझाते चलूंगा। जितने भी क्वेश्चंस आपको यहां बोर्ड पे पढ़ाए जा रहे हैं आपको ध्यान से बस इनको पढ़ना है, समझना है, और जिन स्टूडेंट्स को यहां मैं नजर आ रहा हूं ये हर एक क्वेश्चंस मैं आप लोगों को अवेलेबल करा रहा हूं पीडीएफ के जरिए। किसके जरिए अवेलेबल हो रहा है, पीडीएफ के जरिए। आप लोग वहां ऐप से इसे डाउनलोड कर लेंगे और ये सभी क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, बस आप लोग यहां ध्यान से पढ़ते चलिए कि कैसे कोई क्वेश्चन सॉल्व किया जा रहा है। हम आगे बढ़ते हैं टाइप नंबर 2 पर। अभी तक एक टाइप हो चुका है, अब हम चलेंगे अगली टाइप पर, फिर देखेंगे कि किस तरह से दूसरे टाइप के प्रश्न बनते हैं।